चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में मतदान 7 फरवरी को होगा, 10 फरवरी को मतगणना होगी। आपको बता दें 12 फरवरी से पहले नई सरकार का गठन होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि दिल्ली में पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में नोटा का भी विकल्प होगा जिसे वोटर इस्तेमाल कर सकेंगे। तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 14 से 21 जनवरी तक होगी। 14 जनवरी को चुनावी अधिसूचना जारी होगी, जबकि 21 जनवरी को पर्चा दाखिला का आखिरी दिन होगा। रोहतक में सीएम खट्टर ने प्रदेश में नई खेल नीति का ऐलान किया। नई खेल नीति के मुताबिक सरकार ने खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी राशि में इजाफा कर दिया है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 5 की जगह अब 6 करोड़ मिलेंगे, जबकि रजत पदक जीतने पर 3 की जगह 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 2 की जगह 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं ओलंपिक में हिस्सा लेने पर 11 की जगह 15 लाख दिए जाएंगे। वहीं कॉमनवेल्थ की इनामी राशि में भी इजाफा किया गया है। हिसार के सांसद और इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यूरिया की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। उन्होंने कहा एक तरफ तो हरियाणा सरकार की मंत्री कविता जैन खाद की कमी नहीं होने की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ खाद मांग रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है। सांसद ने मांग की है कि सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाए। गुलाचिकिया में बर्ड फ्लू से संभावित पक्षियों की मौत के बाद वार्ड नंबर 13 में एहतियात बरतने की राय दी गई है। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण को खेतों में एक पक्षी मृत पड़ा मिला, जिसके बाद उसने बर्ड फ्लू की आशंका जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी। सूचना मिलते ही विभाग के डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंचे और मृत बगुले को जांच के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने के कहा गया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में रोजाना 20 मरीज स्वाइन फ्लू का चेकअप कराने आते हैं। ये संख्या तो सिर्फ एक अस्पताल की है। निजी अस्पतालों में तो स्वाइन फ्लू के मरीजों की भरमार है। फरीदाबाद जिले में अब तक 2 स्वाइन फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से एक मरीज इकबाल सिंह की सफदरजंग के अस्पताल में मौत हो चुकी है। पंचकूला में पिछले 2 महीने से वेतन के लिए शिक्षा सदन के पास धरने पर बैठे हरियाणा कंप्यूटर लैब सहायक संघ ने चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस का घेराव के लिए पंचकूला से मार्च निकाला, लेकिन सभी प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ पुलिस ने पंचकूला चंडीगढ़ मार्ग पर ही रोक दिया। आपको बता दें इन कंप्यूटर लैब सहायकों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला। ये सभी प्रदर्शनकारी वेतन के साथ साथ अपने विभाग को शिक्षा विभाग में समायोजित करने की भी मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे गुरबख्श सिंह खालसा की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें 2 से 3 दिनों में छुट्टी भी मिल सकती है। हालांकि अस्पताल में होने के बावजूद खालसा ने अपना अनशन जारी रखा है। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर गढ़वाल खाप ने गोहाना में पंचायत का आयोजन किया, जहां स्थानीय परंपराओं के मुताबिक होने वाली विवाह प्रथा पर जोर दिया गया। खाद को लेकर किसानों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उकलाना में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सिरसा चंडीगढ़ रोड जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि खाद न मिलने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं जाम की सूचना मिलते उकलाना के थाना प्रभारी जगदेव पालीवाल मौके पर पहुंचे और किसानों को थाने में खाद बांटने का भरोसा देकर जाम खुलवाया। किसानों ने महापंचायत कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। किसानों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे और अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने टूरिज्म मैनेजमेंट पर धांधली का आरोप लगाया। जंग बहादुर यादव ने कहा कि धांधली की वजह से हरियाणा टूरिज्म को लगातार घाटा हो रहा है। बावल में जमीन अधिग्रहण रद्द करने के बाद सरकार लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन तलाश रही है, जिसके लिए विधायक अपने अपने क्षेत्र में हब बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। HSIIDC के मुख्य योजना अधिकारी अपनी टीम के साथ कई जगहों पर जमीन का जायजा लेने भी पहुंचे। प्रदेश में बदमाश कैसे बेखौफ होकर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसकी एक और तस्वीर पंचकूला से देखने को मिली, जहां कार सवार 3 लुटेरों ने दिन दहाड़े अमर टैक्स के कैशियर से 7.5 लाख रुपए लूट लिए। अमर टैक्स का कैशियर अपने 2 सहयोगियों के साथ बैंक में कैश जमा करने के लिए जा रहा था कि सेक्टर 14 के पास नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। भिवानी में लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 17 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सढ़ौरा में कुछ अज्ञात युवकों ने एक दुकानदार पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने दुकानदार की सूचना के आधार पर आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जींद के मांडी कला गांव में लग्जरी गाड़ी से भी महंगी एक मुर्राह नस्ल की भैंस चर्चा का विषय बनी हुई है। रानी नाम की इस भैंस की कीमत 24 लाख रुपए की जा चुकी है, लेकिन पशुपालक इसे बेचने को तैयार नहीं। पशुपालक द्वारा रानी की डाइट पर हर रोज 1000 रुपए खर्च किए जाते हैं। रानी हर रोज 27 लीटर दूध देती है। गाँव मांडी कला निवासी पशुपालक बोबली कमांडो और ढोला व्यापारी फतेहाबाद जिले के झांडीपुर से 15 लाख रुपए में खरीद कर लाई थी। जब से भैंस गाँव में आई है तब से ही ये लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। गन्नौर से कांग्रेस के विधायक ने क्षेत्र के करीब आधा दर्जन सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान ज्यादातर कर्मचारी नदारद मिले।
अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के पास एक व्यक्ति कई डब्बी व कुछ नशीले कफ सिरप भी बरामद हुए। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री के औचक दौरे की सराहना करते हुए कहा कि उनके इस दौरे से एक नई पहल शुरू हुई है। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि वो छोटे शहरों के अस्पताल भी देखें। घरौंडा के वार्ड नंबर 5 में राइस मिल का गंदा पानी घुसने से कॉलोनी वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी से नाराज कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका प्रशासन और पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंदे पानी की निकासी का समाधान करवाए जाने की मांग की। कॉलोनी वासियों के मुताबिक नगर पालिका अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस और युवा दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ को शहीद भगत सिंह स्टेडियम से उप मंडलाधीश परमजीत जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहड़ी को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। यमुनानगर के लोहड़ी त्योहार को लेकर बाजारों में गजा की कई वैरायटी आई हैं। व्यापारी तरह तरह की वैरायटी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। देश भर में 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी। महिलाओं से लेकर बच्चों में लोहड़ी को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। घरौंडा में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत जिला प्रशासन के आदेशों की पालना करते हुए थाना प्रभारी ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। थाना प्रभारी योगेश कटारिया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग के निर्देश पर घरौंडा में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले इस सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा